1947 में भारत की आजादी के बाद तो संविधान के तहत कोई भी अपनी देवी देवताओं का, किसी भी मजहब का व्यक्ति अपने देवी देवताओं का स्थान बना सकता। बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। 1992 दोहराने के लिए हिंदू तैयार है। लेकिन इस बात का दुर्भाग्य भी है कि राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई है तो उन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया। हम इस देश में हिंदू मुसलमान, हम इस देश में अंगड़ा पिछड़ा, हम इस देश में जातिवाद नहीं चाहते, हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते। उन्होंने बाबरी की नींव रखी, हम गए, क्योंकि बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। देखिए, बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ठीक 2 दिन बाद हम कोलकाता गए। वहां पर परेड ग्राउंड में एक साथ 5 लाख गीता पाठ का पाठ भी किया और इसलिए हम गए कि हमारा जाना बहुत आवश्यक था। हम किसी भी धार्मिक परंपरा मानने वाले लोगों के खिलाफ नहीं हैं। उन्हें अपनी पूजा पाठ करने का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार है। 1947 में भारत की आजादी के बाद तो संविधान के तहत कोई भी अपनी देवी देवताओं का, किसी भी मजहब का व्यक्ति अपने देवी देवताओं का स्थान बना सकता। लेकिन विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। 1992 दोहराने के लिए हिंदू तैयार है। लेकिन मैं सवाल ये है कि आज भी 2 लाख लोग जुटाए गए, क्या ये हिंदुओं के खिलाफ एक साजिश करी जाएगी वहाँ पर? कहीं ना कहीं निश्चित रूप से विदेशी आक्रांताओं के नाम पर ये धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी है। और हमें इस बात का दुर्भाग्य भी है कि राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई है तो उन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया। आपको ये नहीं लगता पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात की गई, उसके बाद आपने गीता पाठ करवाया और अब जो टीएमसी के विधायक हैं मदन मित्रा, उन्होंने ये कहा है कि भगवान श्री राम मुस्लिम थे। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस तरीके की बयान देकर, देखिए, राम आस्था का विषय है, राजनीतिक एजेंडे का विषय नहीं है। इस प्रकार की बातें फैला करके सिर्फ उन्माद फैलाया जा रहा है। राम पर श्रद्धा है तो आपको पूजा करनी चाहिए, नहीं है तो मुंह बंद रखना चाहिए। हम जैसे किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं बोलते। हम भी भारत के लोगों को यही सलाह देंगे, देश का भला चाहते हो तो किसी भी मजहब संप्रदाय के खिलाफ ना बोलें। हम इस देश में हिंदू मुसलमान, हम इस देश में अंगड़ा पिछड़ा, हम इस देश में जातिवाद नहीं चाहते, हम इस देश में राष्ट्रवाद चाहते। उन्होंने बाबरी की नींव रखी, हम गए, क्योंकि बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।